हाँ बेटा वो आ गए। यस सर। गुड। अभी आपको क्या दिख रहा है? टेबल, टेबल। अभी बेटा क्या दिख रहा है आपको? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल। वेरी गुड। तो इस पीरियोडिक टेबल में आप देखो, ये पीरियोडिक टेबल जो है उसके हमने 4 टुकड़े कर दिए हैं। और ये जो पिक है आपका, ये एनसीईआरटी का है। आप एनसीईआरटी से देख सकते हो इसको। यहाँ पर आपको कुछ बातें याद रखनी है। इट इज कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। कौन सी टेबल है ये? लॉन्ग फॉर्म। मैं इस चीज को यहाँ पे लिख देता हूं। इट इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसको हम बोस पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। इस टेबल में जो ग्रुप थे 1 2, ये यहाँ से आप देखोगे ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, और टोटल इसमें 7 पीरियड्स थे। मैंने इनको अलग अलग कर रखा है। दिस वन इज फर्स्ट पीरियड, दिस वन इज सेकंड, एंड देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। ओके गाइस? यस यस। वेरी गुड। आप इसमें ध्यान से देखें, कुछ कलर्स दिए हुए अलग अलग। इन कलर्स में जो मैंने ब्लॉक बनाए हैं, पहला और दूसरा जो ग्रुप है, इन एलिमेंट्स के लास्ट ऑर्बिट में जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं, एंड होता है, तो एस सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। इसलिए हम इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोल देते हैं। तो ये एस ब्लॉक अलग हो गया और एस ब्लॉक एलिमेंट अलग बात हो गई। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ हाईलाइटर से, आप ध्यान देना। ये मैंने हाईलाइटर भी लगाया है। बेटा क्या एलिमेंट है ये? हीलियम। हीलियम। और एक मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। वेरी गुड, वेरी गुड। और अब लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर ये पहले और दूसरे ग्रुप के सारे मेटल्स हैं। दिख गए आपको? यस 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 सर। सर। यस सर। वेरी वेरी गुड। इन सारे एलिमेंट्स को जो मैंने बनाया है, एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट का मतलब ये नहीं होता है जो एस ब्लॉक में है। एस ब्लॉक एलिमेंट का मतलब होता है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट्स in which last electron enters in s subcell। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और लास्ट सबसेल क्या हो उसका, एलिमेंट का, इलेक्ट्रॉन का, एस सबसेल में जाए, तो उसे हम एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। तो हाइड्रोजन भी एस ब्लॉक एलिमेंट है, हीलियम भी एस ब्लॉक एलिमेंट है, और ये दोनों ग्रुप के सारे एलिमेंट से ये भी एस ब्लॉक एलिमेंट है। तो टोटल ये एलिमेंट्स हुए, आप काउंट करो, ये दोनों ग्रुप में 6 और 6 12 हो गए, और 2 ये हैं, तो टोटल 14 एलिमेंट्स हो गए। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। वो एक अलग बात है कि ओरिजिन तो इंडिया की है, बट पहुंच अमेरिका में गया है। तो ये एस ब्लॉक में नहीं है। हीलियम एस ब्लॉक एलिमेंट है, बट उस एस ब्लॉक में नहीं है। वो पहुंच गया है पी ब्लॉक में, बट वो पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं कहा जाएगा, पी ब्लॉक में कहा जाएगा। तो अलग अलग बातें समझ में आ रही बेटा? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो एस ब्लॉक में कौन से एलिमेंट्स हैं? इज ए डिफरेंट क्वेश्चन।
एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है इज अ डिफरेंट क्वेश्चन. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और इसके बाद जो बच गए पी ब्लॉक में हीलियम को छोड़कर, वे सब पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. अब डेफिनेशन क्या होगी पी ब्लॉक एलिमेंट्स की? सेम डेफिनेशन, बस आप वही चेंज कर दोगे कि पी ब्लॉक एलिमेंट कहोगे तो वो तब कहोगे जब लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जाए. डी ब्लॉक एलिमेंट कब कहोगे? जब लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जाए. एफ ब्लॉक एलिमेंट कब कहोगे? जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाए. तो चारों की डेफिनेशंस आप लिख सकते हो आप. Yes, sir. वेरी गुड. तो अब आप यहाँ पे देखें आप लोग, डी ब्लॉक एलिमेंट थे वे सब डी ब्लॉक में थे. सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है वो सारे इस पीरियोडिक टेबल के एफ ब्लॉक में थे. लेकिन एस ब्लॉक जो एलिमेंट थे वो सब एस ब्लॉक में नहीं थे. एक की तो पोजीशन ही फिक्स नहीं है हाइड्रोजन की, और दूसरा है वो पी ब्लॉक में पहुंच गया है. लेकिन पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स पी ब्लॉक में हैं, वो इधर उधर नहीं गए कहीं. तो ये चीज थोड़ी ध्यान रखनी है आप लोगों को. किसी ब्लॉक में कितने एलिमेंट हैं वो अलग बात है. मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ब्लॉक. पी ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स हैं? 36. मैं आपसे कहता हूं नंबर ऑफ, क्वेश्चन देखना आप, नंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स. 36. नंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स से बेटा आप देखोगे पीरियड सेकंड से स्टार्ट हुए हैं, तो यहां तक टोटल 6 पीरियड है. एक पीरियड में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 में कितने हुए? 36. 36, sir. Yes, बट sir. अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछता, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में कितने एलिमेंट? 37. 37. अब बात समझ में आ गई बेटा. पी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट 37 है, जिनमें 36 पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एक एस ब्लॉक एलिमेंट है. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. अब इन एलिमेंट्स में इनके कुछ हमने नाम दिए हुए थे, उन नामों को एक बार यहाँ पे पढ़ते हैं. और नाम क्या थे आप थोड़ा ध्यान से देखना. हमने पहले ग्रुप की जो मेटल बच गई यहाँ पर, इनको नाम दिया था एल्कली मेटल्स. याद आ रहा होगा आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्यों? क्योंकि प्लांट एस, पौधे की राख, दैट इज एल्कली में डिस्कवर हुई थी. और दूसरे ग्रुप की मेटल्स थी, इनको हमने नाम दिया था एल्केलाइन अर्थ मेटल्स. Earth metals. क्योंकि अर्थ क्रस्ट से डिस्कवर हुई और नेचर में बेसिक थी. बेसिक मतलब एल्कलाइन. ओके बेटा? Yes, sir. ऐसे ही जो लेंथेनॉइड्स हैं, इन सबको हमने नाम दिया था, पूरी सीरीज को, रेयर अर्थ मेटल. क्या नाम दिया? Rare earth Rare metal. earth metal. वेरी गुड. रेयर अर्थ मेटल्स. कुछ नाम बता रहा हूं मैं आपको. पी ब्लॉक में बोरॉन वाले ग्रुप को हमने बोरॉन फैमिली का, कार्बन वाले को कार्बन फैमिली का, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन फैमिली, और फ्लोरीन को फ्लोरीन फैमिली. लेकिन इसके अलावा हमने कुछ नाम और भी दिए थे. हमने नाइट्रोजन फैमिली को, आपको याद होगा, नाम दिया था निकोजन्स. याद आ रहा है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. क्यों दिया था निकोजन्स नाम, ये भी आपको बताया हुआ है मैंने. क्योंकि ये सफोकेटिंग थी, इनमें, इनके ऑक्साइड्स में, इनकी गैसेस में सांस लेना मुश्किल होता था. चॉकिंग टाइप से, चॉक करती थी सांस लेने में. इन्हें हम निकोनाइट्स भी बोलते हैं. आपको याद होगा हमने ऑक्सीजन फैमिली को नाम दिया था हेलो आपका चेल्कोजन्स. हमने फ्लोरीन की फैमिली को नाम दिया था हेलोजन्स. याद आ रहा है बेटा? Yes, sir.
Yes, sir. और हमने 18 ग्रुप की सारी गैसेस को, मतलब हीलियम को इंक्लूड करके भी, सारी गैसेस को हमने नाम दिया था नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस या एरोजन्स। Aerogens. याद आ रहा है? Yes, sir. वेरी गुड। इसके अलावा हमने इसमें कुछ बातें और की थी, वो आप एक बार मेंशन कर दें आपको हम, और वो क्या है वो ध्यान देना आप लोग कि यहाँ पर जो ये ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर पर। ये किस में रहता है बेटा? Liquid state. वेरी गुड। ये ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है। ओके। Yes, sir. तो यहाँ पर मैं एक बार इसको ब्लू से हाईलाइट करता हूं। एक लिक्विड स्टेट में होता है इसमें मरकरी रूम टेम्परेचर पर, बाकी सब सॉलिड है। ये जो एलिमेंट्स जो बच गए इसमें और गैसेज हैं। अब गैसेज कौन से हैं मैं इनको भी मार्क कर देता हूं, और यहाँ पे ध्यान देना आप लोग। ये गैसेज जो है वो मैं राउंड लगा रहा हूं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडोन, और यहाँ पर हाइड्रोजन, और ये आपका अनिल ऑक्टियम। ये जो रेड से राउंड लगाए ये सब गैसेज है। क्या है ये सब? Gases. Gases. तो टोटल एलिमेंट जो आपको दिख रहे हैं इस टेबल के अंदर 118, इनमें 2 लिक्विड है। कितने लिक्विड्स हैं? 2। और गैसेस कितनी है? रेड वाले राउंड जो लगाए हैं इनको गैसेस को काउंट करो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हैं? 12. 12 गैसेज है रूम टेम्परेचर पर, 2 लिक्विड्स हैं। टोटल हो गए 14। 14 माइनस कर दो, जो बच गए सारे वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड्स हैं, दैट इज 104। पर आपको जानकर बड़ा अच्छा लगेगा, इन दो में जो गैलियम है, जो मैं रेड से अब मैं हाईलाइट कर रहा हूं, और जो सीजियम है, इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। इतना कम होता है कि अगर आप इन्हें अपनी हथेली पर रखो ऑन योर पाम तो भी ये मेल्ट हो जाते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट अबाउट 29 डिग्री सेंटीग्रेड और 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑलमोस्ट, हम ऑलमोस्ट में लिख सकते हैं। तो आप लोग इस बात को यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना। सीजियम जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो गैलियम है इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट 29 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब इन्हें अगर हम आपका हाथ पे रखें तो ये मेल्ट हो जाएंगे। लेकिन रूम टेम्परेचर हम किसे बोलते हैं? 25 डिग्री सेंटीग्रेड को किसे बोलते हैं रूम टेम्परेचर? बोलो बेटाओ। रूम टेम्परेचर किसे बोलते हैं? So 25 Sir, degrees Celsius. 25 degrees हाँ Celsius. जी, वेरी गुड। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से तो ज्यादा है ना दोनों का मेल्टिंग पॉइंट, इसीलिए रूम टेम्परेचर पर हम इन्हें सॉलिड्स कह देते हैं। लेकिन इन्हें आप क्या कह सकते हो?
कि मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट मोस्टली बहुत हाई होते हैं, पर ये कुछ मेटल्स हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। ऐसे ही नॉन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, मोस्टली लो होते हैं, लेकिन बोरॉन और कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली बहुत हाई होते हैं। जो कार्बन का डायमंड होता है एलोट्रॉप, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट तो हाईएस्ट है और ये हार्डेस्ट मटेरियल भी है इस नेचर का। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो इसी तरह से आप लोगों को यहाँ पे एलिमेंट को स्टडी करना होता है। लेंथेनॉइड है वो सीरियम से स्टार्ट हुआ है एटॉमिक नंबर 58 से, और ये लेंथ आपका जिसको बोलते हैं ल्यूटेशियम तक आपका ये गया है, और इसे आप कह सकते हो एटम नंबर 71 तक। इसी तरह से एक्टिनॉइड्स जो हैं वो 100 एंड आपके 3 तक है। कहां से? 90 से। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. वो था वो, हाँ दोनों कितने हैं? 14 एलिमेंट्स ईच। 14 एलिमेंट्स ईच का मतलब क्या हो गया? 14 ये हर एक एलिमेंट्स की ईच में 14 हाँ 28 एलिमेंट्स हो गए। कितने एलिमेंट्स हो गए? 28. 28. तो इस तरह से आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ये 28 एलिमेंट्स आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जिनमें लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स हैं। कहां से कहां तक है इनके नाम भी आपको याद करने होते हैं। लेकिन जब आप लोग एनसीईआरटी पढ़ोगे तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको मिलेंगी, इसलिए ढंग से पढ़ना इसे। जैसे अभी एक करेक्शन हुआ है, सारे एलिमेंट डिस्कवर ज्यादा हुए तो उसके अकॉर्डिंग कि जितने भी एलिमेंट है 118, इन 118 में से 94 एलिमेंट्स नेचुरल हैं। कितने एलिमेंट्स नेचुरल है बेटा? 94. 94. 94। ये नंबर बढ़ गई है, पहले 92 थे अब 94 हो गए हैं। ओके बेटा? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब तक अब ये 94 एलिमेंट्स हैं जो नेचुरल हैं, नेचर में हमारी मिलते हैं। इसके अलावा जो बच गए, तो कितने बच गए? 24। Yes, sir. Yes, sir. ये जो 24 बच गए वो सब मैन मेड है। मैन मेड मीन्स इंसानों ने बनाए हैं, सिंथेटिक हैं। तो मैं यहाँ का इसका कुछ पार्ट आपका इरेज कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि आपको इस टेबल की स्टडी कैसे करनी है। इसमें मेटल कितने हैं, नॉन मेटल कितने हैं, मेटेलॉइड कितने हैं, इस तरह से सॉलिड लिक्विड गैस के अकॉर्डिंग ये सारी बातें मैं आगे और बताऊं। इसके लिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। थोड़ा इरेज कर दो इस पार्ट को बेटा। लिख लिया, नोट कर लिया है? Yes, sir. ये आपके पीरियोडिक टेबल बनी हुई है एनसीईआरटी में, मैं उसी को आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं कुछ पार्ट इसका इरेज कर रहा हूँ। और इसी पर वापस से कुछ बातें लिखूंगा आपके सामने। अभी मैं एक और तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब ये चेक करते हैं कि इसमें टोटल मेटल्स कितनी है और नॉन मेटल्स कितनी है। तो कोई बताएगा मुझे बेटा? ये बातें आपको बता चुका हूं मैं, पर कुछ बच्चे नए हैं यहाँ पर, तो मैं सबको बता रहा हूँ, वापस से रिपीट कर रहा हूँ। इन 118 एलिमेंट्स जो है बेटा, इनमें लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो सब के सब टोटल जो है वो ये मेटल्स हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, सारे एस ब्लॉक ये सब टोटल ऑल आर मेटल्स, डी ब्लॉक ऑल आर मेटल्स और एफ ब्लॉक ऑल आर मेटल्स। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये याद रखें, ऑल आर मेटल्स। जो मैंने ब्लू टिक किए हैं। लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, और मेटेलॉइड्स मतलब मेटल नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर्स हैं। इनमें जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर में मार्क पी ब्लॉक में, ये सब मेटल्स हैं। और जो आपको दिख रहा है ऊपर ग्रीन और इनर्ट गैसेस और हाइड्रोजन,
ये तीनों मिलाकर मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूं हाइड्रोजन, और ये सारे एलिमेंट्स जो आपको दिख रहे हैं मैं इस तरह से इसको मार्क कर देता हूं। ये एलिमेंट्स दिस एंड दिस, ये है नॉन मेटल्स। क्या है बेटा? ये नॉन मेटल्स। non-metal, वेरी गुड। और यहाँ पर जो एक सीढ़ी बच गई आपको दिख रहा है, एक ऑरेंज सा कलर, जिसमें सिलिकॉन, आर्सेनिक जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये वाले, ये सब हैं, ये हैं आपके क्या? मेटेलॉइड्स। क्या है बेटा? ये मेटलॉइड्स। मेटेलॉइड्स का मतलब क्या होता है? Elements those have property of both metals and non-metals. वेरी गुड। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है थोड़ा सा, वो मैं आपको स्पेशली यहाँ बताने जा रहा हूँ। वो कंफ्यूजिंग पॉइंट ये है कि जो बोरॉन जिसको हम नॉन मेटल कह रहे हैं, एक्चुअल में इसमें थोड़ी सी मेटल की प्रॉपर्टी होती है। इसलिए अगर आपके सामने कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटेलॉइड, और नीचे वाले जो प्रॉपर मेटेलॉइड है वो नहीं दिए हुए हों, तो उस समय आप बोरॉन को आंसर करके आओगे, क्वेश्चन को आप गलत नहीं कहोगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. वेरी गुड। ठीक ठीक इसी तरह से जो ये मेटल्स हैं पी ब्लॉक की, ये जो मेटल्स हैं इनमें कितना ही कर लो फिर भी इनमें थोड़ा सा नॉन मेटल कैरेक्टर सब में होता है। इसीलिए इन मेटल्स को एक नाम दिया गया, और वो नाम दिया गया दीज आर कॉल्ड पुअर मेटल्स। क्या नाम दिया इनको? Poor metals. वेरी गुड। तो इनको अब हम पुअर मेटल्स बोलेंगे। तो ये मेटल्स हैं लेकिन ये पुअर मेटल्स हैं, दैट इज प्योर मेटल इनमें नहीं है करेक्टर। इससे क्लियर हो गया कि जब हम पीरियोडिक टेबल में, इस टेबल के अंदर अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, किस तरफ? Left to right. Left to right. तो मेटेलिक करेक्टर कम होता है। एलिमेंट्स जो है इनके अंदर मेटेलिक करेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो डाउन द ग्रुप अगर आप देखो कहीं भी इस टेबल के अंदर, तो डाउन द ग्रुप जाने पर, दैट इज टॉप टू बॉटम की तरफ जाने पर क्या हो रहा है? मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है ना बेटा? Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो आप एक ध्यान रख सकते हो कि ये जो एक सीढ़ी है जो बनी हुई है मेटेलॉइड की, इसके लेफ्ट हैंड में सारे मेटल्स हैं, इसके राइट हैंड में सारे नॉन मेटल्स हैं, एक हाइड्रोजन और इंक्लूड कर लोगे तो इसका मतलब ये जो सीढ़ी बनी हुई है लैडर, ये काफी इंपॉर्टेंट हो गई। अगर हम इसको याद रख लें तो हमें मेटल नॉन मेटल्स को आइडेंटिफाई करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इस सीढ़ी को याद रखने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ छोटी सी। वैसे ऐसे ट्रिक्स ज्यादा काम नहीं आती, पर शुरू में अच्छा लगता है, याद रखना आसान हो जाता है। और ये यहाँ पे बोरॉन साहब दिख रहा होगा आपको, तो इसलिए ट्रिक है, बोले शिवजी ऐसी तेरी आत्मा, तो यहाँ पे आप इनको सिंबल दे सकते हो अब। और वो क्या है? बोरॉन, बोले से शिवजी से सिलिकॉन, ऐसी से आर्सेनिक, तेरी से टेल्यूरियम, आत्मा से एटी, और लास्ट में आप इसमें जोड़ दोगे, लाइन को आगे बढ़ा दोगे, गीत सब ये गाएं, गीत सब गाएं। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे ये? गीत मतलब जर्मेनियम, सबसे एसबी एंटीमनी, और उसके बाद में बस यहाँ पे ये दो है। ये पोलोनियम जो है, यहाँ भी आपको बताएं थोड़ा सा कि ये थोड़ा सा इसमें मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो ये जो पोलोनियम है
इसको आप कोशिश करोगे कि अगर बेटर ऑप्शन हो या पोलोनियम से तो हम इसको मेटलॉइड में इंक्लूड ना करें। ऐसे ही अगर बेटर ऑप्शन हो तो बोरॉन को इंक्लूड ना करें। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. हाँ, ये हम तभी इनको यूज करेंगे जब हमारे पास कोई और बेटर ऑप्शन मेटलॉइड के लिए नहीं होगा, तो हम पोलोनियम को मेटलॉइड कह देंगे। लेकिन जनरली पोलोनियम में मैक्सिमम करेक्टर होता है वो मेटेलिक होता है, इसलिए इसे हम एज ए मेटल ही ट्रीट करेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो इस पूरी टेबल को कैसे क्लासिफाई करना है समझ में आ रहा है आपके? Yes, sir. ऐसे याद करना है इसको, एनसीईआरटी सामने रख करके हर पॉइंट्स को। तो यहाँ पर आप लोग एक बात और नोट कर सकते हो, मैं वापस लिख देता हूं कि इसमें 94 एलिमेंट्स नेचुरल हैं और जो रिमेनिंग है दैट इज 24 ये मैन मेड है। मैन मेड मतलब सिंथेटिक। अच्छा, यहाँ पर जब एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि यहाँ पर जो ये एलिमेंट आप एक्टिनॉइड में देखोगे तो एक्टिनॉइड में आपको एक एलिमेंट मिलेगा बेटा, ध्यान से देखो, और वो एलिमेंट है प्लूटोनियम, Pu। दिख रहा है? Yes, Yes, sir. sir. एक्टिनॉइड्स में Pu, इसको बोलते हैं प्लूटोनियम। इसका एटॉमिक नंबर होता है 94। अगर आप इसे देखें तो बेटा प्लूटोनियम तक 94 तक एलिमेंट नेचुरल हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। अब इसके आगे सुनो, इसमें आपको एक दिख रहा है यूरेनियम U। Yes, sir. वेरी गुड। इस यूरेनियम के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको हमने एक एक्स्ट्रा नाम दिया हुआ है, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। क्या नाम दिया है? Transuranic element. Transuranic elements. मैं जो बोल रहा हूं वो लिखते जाना, क्योंकि मैं हर चीज लिखूंगा नहीं यहाँ पर। ओके बेटा? Yes, sir. नेक्स्ट बात है, यहाँ थोड़ा सा मुझे हो सकता है लिखना पड़े नाम, इसलिए मैं कुछ पार्ट इसका इरेज कर रहा हूं। ये यहाँ पर जो प्लूटोनियम मैंने आपको बताया, जिसका एटॉमिक नंबर कितना बताया मैंने आपको? 94 बताया ना अभी? Yes, sir. Yes. वेरी गुड। तो जो प्लूटोनियम है बेटा, ध्यान से देखना, Pu प्लूटोनियम एटॉमिक नंबर 94, यहां से लेकर के एटॉमिक नंबर 102 तक, दैट इज नोबलियम तक, 102 तक, इन एलिमेंट को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट थे, GT सीवॉर्ड, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। ये नोबेल प्राइज विनर है। ओके बेटा? Okay, sir. वेरी वेरी गुड। और इनके रेस्पेक्ट में एक एलिमेंट जो डिस्कवर हुआ उसको नाम भी दिया गया, और वो नाम दिया गया इनके रेस्पेक्ट में सीवॉर्डियम, SG। जरा ढूंढो SG कहां पर दिख रहा है आपको?
एस जी देखो छठवें ग्रुप में है यहाँ पर ये फिफ्थ ग्रुप में लास्ट 7th पीरियड। ये इसका नाम है सीवॉर्जियम। ये इनके रेस्पेक्ट नाम दिया, पर इससे पहले ये सीवॉर्जियम जो थे ये बहुत अच्छा काम कर गए थे। और वो ये क्या काम कर गए थे कि इन्होंने जो ये एलिमेंट डिस्कवर किए इनमें से एक एलिमेंट को नाम दिया रदरफोर्डियम, वो सॉरी आपका मेंडेलियन। क्या नाम दिया? मेंडेलियम। चलो मैं लिख देता हूं, ये आपको दिखेगा यहाँ पर। मेंडेलेवियम एमडी। बहुत सारे साइंटिस्टों के नाम बाद में एलिमेंट के अकॉर्डिंग रखे गए थे, लेकिन डिस्कवरी इन सब की थी वो किसने की थी? सीबॉर्ग ने। और इन्होंने कहा साहब मेंडलीव से मुझे इंस्पिरेशन मिली, मेंडलीव की टेबल की हेल्प से ही मैं ये डिस्कवरी कर पाया, इसीलिए उनके रेस्पेक्ट में मैं एक एलिमेंट एटॉमिक नंबर 101 को 101 एटॉमिक नंबर को मैं उनके रेस्पेक्ट में मेंडेलियम लिखूंगा, जिससे हमेशा के लिए अमर हो जाएं। कुछ लोगों ने उनके इस महान काम के लिए एक एलिमेंट सीवॉर्जियम दिया एसजी। तो इस तरह से आपको इन एलिमेंट्स के साइंटिस्टों के या उनके कंट्री के बेसिस पे जो नाम दिए गए हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पे याद करने हैं। ये आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 77 पर दिए हुए हैं। केवल 4 एलिमेंट ऐसे हैं, एटॉमिक नंबर 113, 115, 117 एंड 118 जिनका अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि इन्हें क्या नाम दिया जाए साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग या उस कंट्री के अकॉर्डिंग जहां ये डिस्कवर हुए। इनको छोड़कर बाकी जितने भी हैं सबके नाम दिए गए हैं जो आपको याद करने हैं। नीट 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप ये मत सोचना कि सर हम क्यों याद करें। नीट 2020 में जिन बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए हैं, इसका मतलब उन्होंने इसे याद किया था, फिर आप क्यों नहीं कर सकते? ओके बेटा? यस सर। ये एक्चुअल में एक बड़ी कंट्रोवर्सी रही इन एलिमेंट्स के नाम देने में। जैसे 104 वाला जो एलिमेंट है, 104 वाला जो आप देखोगे, मैं मार्क कर रहा हूं अलग पेन से, ये जो एलिमेंट है आपका रदरफोर्डियम, एक्चुअल में इसका नाम रदरफोर्डियम दिया कुछ लोगों ने, अमेरिका के लोग थे, लेकिन वहीं पर जो रूस के लोग थे उन्होंने इसको नाम देने की कोशिश की कुचरोटोबियम का, कुचरोट थे वहां पर। तो इस लड़ाई को खत्म करने के लिए आईयूपैक ने एक नंबर सिस्टम दिया नाम लिखने का, जो आप सब लोग जानते हो। ये आपका बहुत सिंपल है, टेबल बनी हुई है आपकी 3.4। इन्हें बोला गया आईयूपैक नेम ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग नाम देते हैं। आप देखोगे समझ में आ जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। तो ये दो टेबल आपको पेज नंबर 77 पे दी हुई है, टेबल नंबर 3.4 एंड टेबल नंबर 3.5। ये आपको करनी है, यहाँ तक का काम आप कंप्लीट रखोगे। ये क्लासिफिकेशन मेरी तरफ से कंप्लीट हुआ, लेकिन क्लासिफिकेशन से पहले तक की सारी कहानियां आप लोग मेटल्स, नॉन मेटल्स के कैरेक्टर्स और इनके नाम सब पढ़ के आप तैयार करोगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. वेरी। कल से हम प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक। तो आप लोग इसमें जो दिया हुआ है क्लासिफिकेशन में सारे ब्लॉक के एलिमेंट्स के कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, उन्हें सबको आप पढ़ोगे। बाय बाय। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर ये जो रिकॉर्डिंग है वीडियो की, सर ये आप कहाँ डालोगे?
ये रिकॉर्डिंग बेटा मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, आप सुन लेना और उसके Okay. अकॉर्डिंग आप इसको पढ़ लेना। ओके बेटा, बाय बाय। Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. ओके बेटा।